दोस्तों आज हम एक ई-कॉमर्स वेबसाइट बनाएँगे टेलविन की मदद से। इसमें हम एक और फ्रेमवर्क यूज़ करेंगे जो कि है डेज़ी यूआई, जो कि टेलविन के ऊपर ही बेस्ड है। इसमें हम यूज़ करेंगे टेलविन, डेज़ी यूआई, एचटीएमएल और जावास्क्रिप्ट। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से हम एक ई-कॉमर्स वेबसाइट को क्लोन करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ये एक ई-कॉमर्स वेबसाइट है pinkle.com। इसको हम क्लोन करने की कोशिश करेंगे और इसमें आप जो भी यूआई देख रहे हैं उसे हम बनाने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि यहाँ पर इस वेबसाइट में हमें ये दिख रहा है कि किस तरीके से यूआई लगा है, तो ये हम बनाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे देखिए कि किस तरीके से मैं यहाँ जाता हूँ तो ये ओपन हो रहा है। इसको हम बनाएंगे, प्लस ये भी हम बनाएंगे। ये सारा कुछ हम बना के देखेंगे और शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसमें हम यूज़ करने वाले हैं टेलविन, डेज़ी यूआई, एचटीएमएल और जावास्क्रिप्ट। दोस्तों मैं आ गया हूँ अपने डी ड्राइव में, और डी ड्राइव में मैं एक फ़ोल्डर बनाऊंगा जिसका नाम दूंगा मैं माय वेबसाइट। और इस फोल्डर में जाकर के हम पूरा स्ट्रक्चर तैयार करेंगे। इसको हम वीएस कोड में ओपन कर लेंगे दोस्तों। जैसे ही हम इसको वीएस कोड में ओपन करेंगे तो मेरा वीएस कोड ओपन हो जाएगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, इसमें आपको ये माय वेबसाइट फोल्डर दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इंडेक्स डॉट एच टी एम एल फाइल बनाएंगे। इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। अब हम चलेंगे कहाँ पर, हम जाएंगे टेलविन सीएसएस के डॉक्यूमेंटेशन पे, और वहाँ से जो है हम इसका सीडीएन लिंक कॉपी कर लेंगे। ये मैंने पहले भी मेरे क्रैश कोर्स वाले ट्यूटोरियल में बताया हुआ है। तो इसको हम सीडीएन लिंक में जाकर के यहाँ पर ये सारा पूरा कॉपी कर लेंगे और वापस अपने वीएस कोड में आकर यहाँ हम लोग कॉपी कर लेंगे। अब यहाँ पर जो है हमें पूरा स्ट्रक्चर बनाना है। तो उसके लिए जैसा मैंने बताया आपको, डेज़ी यूआई यूज़ करने वाले हैं। तो डेज़ी यूआई क्या है दोस्तों? तो एक डेज़ी यूआई यदि आप यहाँ पर सर्च करेंगे तो एक टेलविन बेस्ड फ्रेमवर्क है जिसमें कि आपको बने बनाए कंपोनेंट्स मिल जाते हैं। जैसे कि मुझे नेव बार यूज़ करना है, यहाँ पर आप देखिए डेज़ी यूआई है। इसमें जैसे मुझे कोई बटन यूज़ करना है तो इस तरीके से मेरे पास ये बने बनाए बटन्स हैं। जस्ट आप यहाँ पर जाइए और इस तरीके से, जैसे बटन मुझे ये वाला यूज़ करना है तो मुझे ये क्लास उसका यूज़ करना पड़ेगा। तो दोस्तों इस तरीके से ये एक टेलविन बेस्ड फ्रेमवर्क है। तो इसको हम कैसे इंस्टॉल करेंगे, यहाँ पर जाएंगे इंस्टॉल में और यहाँ पर इसका हम सीडीएन लिंक ले लेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए, ये टेलविन जो है ऑलरेडी इसने लिंक यहाँ पे बताया हुआ है। तो हमें क्या यूज़ करना है, हमें उसका दूसरा लिंक यानी ये वाला लिंक यूज़ करना है। हम ये यूज़ कर लेंगे दोस्तों। यहाँ पर ये दिख रहा है आपको डेज़ी यूआई। तो ये जो है ये टेलविन का है, तो इसको हम ले लेंगे ऊपर वाले को और इसको हम कॉपी कर देंगे अपने वीएस कोड में। तो वीएस कोड को ओपन करके हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको यहाँ पर हम कॉपी कर लेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर आपको ये हम स्टार्ट कर लेंगे अपना लाइव सर्वर। तो लाइव सर्वर स्टार्ट होने के बाद में ये कुछ इस तरीके से आपके सामने लाइव सर्वर आ जाएगा। ये स्टार्ट हो रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से ये स्टार्ट होगा। देखिए ये स्टार्ट हुआ और ये लाइव सर्वर आपको यहाँ पर दिख पड़ रहा है। तो ये जैसे हेलो वर्ल्ड है। अब फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर एक बटन बना के देखता हूँ कि सारा कुछ बराबर मेरा काम कर रहा है कि नहीं। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको देता हूँ क्लास इक्वल टू btn प्राइमरी। ये डेज़ी यूआई का क्लास है। यहाँ पे देता हूँ हेलो। तो अभी देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर ये देखिए किस तरीके से ये प्राइमरी बटन बन गया। तो मेरा यहाँ पर
इंस्टॉल हो गया है डेजी यूआई और टेलविंड। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों यहाँ पर आप देखिए इस ई कॉमर्स साइट पे, तो सबसे पहले हम ये न्यू बार बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो न्यू बार बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम जाएंगे डेजी यूआई फ्रेमवर्क पर, और वहाँ पर हम बना बनाया एक न्यू बार उसी टाइप का हम लेंगे। यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो इस न्यू बार में क्या आ रहा है, ये एक सब मेन्यू टाइप ओपन हो रहा है। यहाँ पर देखिए एक सब मेन्यू ओपन हो रहा है सब में, तो हम उसी प्रकार का एक न्यू बार यहाँ से लेंगे। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं डेजी यूआई में, और यहाँ पर देखिए एक न्यू बार है। अब इस न्यू बार में बहुत सारे न्यू बार बने हुए हैं, तो इसमें यहाँ पर ये देखिए एक न्यू बार बना है। हाँ यहाँ देखिए ये जैसे ही मैं पेरेंट को क्लिक करता हूँ तो ये सब मेनू एक ओपन हो रहा है। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ दोस्तों। तो इसको यहाँ से कैसे कॉपी करेंगे हम, ये कुछ इस तरीके से हम ये इसका पूरा हम कॉपी कर लेंगे। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, और अपने VS कोड में जा करके हम इसको ये जो है ये सारा कुछ हटा देते हैं। ये जो हमने बनाया था इसको हटा देते हैं, और हम यहाँ पे क्या कॉपी करते हैं, जो हमने वहाँ से न्यू बार लिया वो यहाँ पे न्यू बार हम ले लेते हैं। अब इस न्यू बार में हमें क्या क्या बनाना है, यदि आप देखेंगे तो यहाँ पर हमें क्या है, वुमेन, होम, किड्स, गिफ्ट कार्ड्स, 4 है। ठीक है, तो अभी मुझे ये किस तरीके से दिखा, तो दोस्तों देखिए आपको ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। तो ये डेजी यूआई को हम यहाँ से हटा देते हैं, ये मैंने इसको निकाल दिया। उसके बाद आइटम 1 की जगह हम डाल देते हैं जो वहाँ पर डाला हुआ है वुमेन। ठीक है, और ये हम ये वाला जो आपको दिख रहा है ये डाउन एरो, वो इस SVG से आ रहा है, तो इसको भी हम हटा देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हम यहाँ पर वुमेन, होम, यहाँ पर क्या है, किड्स, और एक और है गिफ्ट्स, गिफ्ट कार्ड। ठीक है, तो ये देखिए ये बिल्कुल उसी तरीके से बन गया है। यदि आप यहाँ पे देखते हैं तो ये वुमेन, होम, किड्स, गिफ्ट कार्ड्स। ठीक है, तो चारों मैंने यहाँ पे बना लिए हैं, वुमेन, होम, गिफ्ट्स। ठीक है, अब इसको हमें इसको सेंटर पे लाना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो सेंटर में लाने के लिए हम जो है इसका क्लास यूज़ करेंगे। दोस्तों हम इसे हटा देंगे, और यहाँ पर जो है इसको सेंटर में लाने का क्लास लगा देंगे। तो यहाँ पर हम लगाएंगे फ्लेक्स जस्टिफाई सेंटर आइटम्स सेंटर। दोस्तों ये जो क्लास है ये टेलविंड का क्लास है। अब देखिए किस तरीके से सेंटर में आ गया। अब हम यदि यहाँ पर जा कर के देखते हैं इस पे, तो यहाँ पर देखिए किस तरीके से ये कैपिटल में है और ये अंडरलाइन है, और इसके ऊपर जैसे ही होवर करते हैं तो इसका जो जो टेक्स्ट कलर है वो भी चेंज हो जाता है। तो सेम हम यहाँ पे अभी उसे करने की कोशिश करते हैं। किस तरीके से हम उसे लाएंगे ये देखिए, मैं किस तरीके से यहाँ पे लाता हूँ। तो हम यहाँ पर जो ए टैग है यानी कि ये वाला, इस पे यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे क्लास इक्वल टू, यहाँ पे लेंगे अपर केस। जैसे ही अपर केस बोला तो देखिए ये अपर हो जाएगा। उसके बाद होवर पे लगाना है हमें इफेक्ट, होवर, अंडरलाइन, और एक होवर है जिस पर टेक्स्ट जो है मैं ग्रीन कर दूंगा, ग्रीन ऑफ लेट्स से 400। देखिए क्या होता है यहाँ पर जैसे ही मैं होवर करता हूँ, ये देखिए ये हो गया। तो यही हमें चारों पे लगाना है। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, सिंपल सा यहाँ से मैं इसको कॉपी किया और इसको लगाया मैंने कहाँ पर, होम, होम यानी यहाँ पर देखिए ये होम भी चेंज हो गया अभी जिस जैसे ही होवर कर, ये इसको अभी थोड़ी देर के लिए इग्नोर करिए, इसको हम ठीक करते हैं। तो ये होम आ गया। उसके बाद अब आएंगे हम किड्स पर, तो किड्स पर भी वही कर देंगे यहाँ पर। तो देखिए ये किड्स पर भी ये कैपिटल हो गया, सेम हम गिफ्ट्स कार्ड पर भी सेम कर देंगे।
तो देखिए गिफ्ट कार्ड भी, गिफ्ट कार्ड, हाँ गिफ्ट कार्ड भी कैपिटल में देखिए आ गया। तो दोस्तों ये हमारा न्यू बार सेट हो गया है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। दोस्तों नेक्स्ट स्टेप हम यहाँ से देख लेते हैं क्या है। तो हमें ये, इसके ऊपर हमें एक डिवाइडर बनता हुआ दिखाई दे रहा है और उसके ऊपर ये है। तो इसको मैं जो है, इसको, इस लोगो को मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। मैं इसको सेव कर लेता हूँ अपने एक फोल्डर में और इसका नाम दे देता हूँ पिंकले लोगो। ठीक है, आप जो चाहे वो नाम दे सकते हैं। इसको मैं सेव कर देता हूँ और हम वापस अपने जो है यहाँ पर हम एक एसेट नाम का फोल्डर बनाएंगे। ठीक है, और इस एसेट फोल्डर में हम उसको कॉपी कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर जो भी मैंने डाउनलोड किया मैं उसको ड्रैग करके यहाँ पे अपने एसेट फोल्डर में लेके आ रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों ये आ गया यहाँ पर, ये देखिए ये लोगो आ गया। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे देखिए एक डिवाइडर बनाएंगे। तो डिवाइडर यहाँ पर देखिए इस तरीके से हम बना सकते हैं। यहाँ पर एक मैंने एक डिव लगाया है और इसका जो क्लास है वो डिवाइडर दिया। आप चाहे तो बॉर्डर, बॉटम बॉर्डर से भी इसको बना सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए ये बन गया। अब इसके ऊपर हम क्या यूज़ करेंगे, ये इमेज यूज़ करेंगे और इस इमेज में हम इसको लगा लेंगे यहाँ पर। देखिए दोस्तों ये यहाँ पर आ गया है। अब हम इसको, इस इमेज को जो है सेंटर पे लाने की कोशिश करेंगे। तो सेंटर पे ये दोस्तों किस तरीके से आएगा, सेंटर पे हमें लाने के लिए इसको जो है क्लास लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं क्लास लगा देता हूँ एम ऑटो। देखिए ये एम ऑटो जो है इससे वो सेंटर पे आ गया है यहाँ पर। ठीक है, अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम। दोस्तों आगे हम देखते हैं क्या बनाना है। तो यहाँ पर अब देखिए इसके ऊपर में आपको एक अलर्ट दिखाई पड़ रहा है जो कि ग्रीन कलर का है और इसमें यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे। तो इसको बना लेते हैं दोस्तों। तो चलिए इसको बनाने के लिए मुझे क्या लगेगा, इमेज के ऊपर मैं एक ड्यू बनाता हूँ और उस ड्यू के अंदर मैं 2 स्पैन बनाता हूँ। ये मेरा पहला स्पैन हो गया। उसके बाद मैं एक और स्पैन बनाऊंगा और इस स्पैन में जो भी यहाँ पर लिखा हुआ है इसको मैं यहाँ पे कॉपी कर लूंगा। ठीक है, सेम सेकंड वाले के लिए यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लूंगा। अब मुझे ये जो दिख रहा है ये दोनों, ये एक साइड में दूसरे साइड में, तो इसके लिए मुझे यहाँ पे क्लास लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्लास इक्वल टू फ्लेक्स जस्टिफाई स्पेस जस्टिफाई बिटवीन। तो देखिए ये जैसे ही जस्टिफाई बिटवीन लगाया ये इधर चला गया, वो उधर चला गया। और इसका जो बैकग्राउंड कलर है मैं बीजी जो है ग्रीन ले लेता हूँ, ग्रीन 400 लेता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा हमें कलर्स के ऊपर मैं फोकस नहीं कर रहा हूँ, कलर और फॉन्ट्स के ऊपर अभी फोकस नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, आप जैसा कलर है वैसा वहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट में यहाँ पर इसका जो फॉन्ट छोटा है, यहाँ पे भी फॉन्ट छोटा है और यहाँ से मार्जिन दिया हुआ है, यहाँ से भी मार्जिन छूटा हुआ है। तो चलिए वो हम यहाँ पे कर लेते हैं। तो यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पे हम लोग ले लेंगे क्लास ml, मार्जिन लेफ्ट साइड से मैं इसका दे देता हूँ 12 और इसका टेक्स्ट जो है मैं स्मॉल कर देता हूँ। टेक्स्ट एक्सेस करने से ये स्मॉल हो जाएगा।
सेम यहाँ पे जो है यही क्लास में यहाँ पे लगा दूंगा, लेकिन इस बार वो मार्जिन क्या रहेगा, राइट से रहेगा, तो इसको मैं राइट से कर देता हूँ। ठीक है, तो ये देखिए ये कुछ इस तरीके से आ रहा है, और इसमें हम वाई एक्सिस पे थोड़ा सा पैडिंग डाल देते हैं। तो यहाँ पे मैं पी वाई ऑफ 2 कर देता हूँ, तो देखिए ये किस तरीके से थोड़ा सा अब ठीक दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों ये हमारा बन गया है। अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। दोस्तों देखते हैं कि हमारा कहाँ तक बना हुआ है। तो इसमें ये देखिए इसका जो टेक्स्ट है ये वाइट कलर का है, तो हमें भी वाइट करना होगा। तो हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं और इसका जो टेक्स्ट है हम वाइट कर देते हैं। तो इसमें हमें यहाँ पे टेक्स्ट वाइट कर देंगे। तो दोस्तों ये टेक्स्ट वाइट हो गया। अब यहाँ पर देखिए कुछ स्पेस मिलेगा आपको, कुछ गैप मिलेगा, तो वो गैप भी हम यहाँ पे डाल देते हैं। ठीक है, तो इसका गैप हम डालते हैं दोस्तों यहाँ पर। ये यहाँ से चालू हो रहा है, तो इसको हम मार्जिन देते हैं एम टी ऑफ 8 दे के देखते हैं कितना आता है। ज़्यादा हो गया तो इसको हम 4 कर देंगे। ठीक है, तो ये गैप यहाँ पे चाहिए, वो गैप आ गया है। ठीक है, और क्या मिसिंग है देख लेते हैं। ये नीचे यहाँ पे भी गैप है, तो उसको भी हम यहाँ पे दे देते हैं। इसको मार्जिन बॉटम से भी देते हैं 4 का। ठीक है, तो ये सेट हो गया दोस्तों। ये चीज़ें आप बाद में भी कर सकते हैं। अब हम देखते हैं एक फुटर इसको देते हैं, जो फुटर किस तरीके के इसमें लगा हुआ है। तो इसमें देखिए नीचे जाएंगे आप तो कुछ इस तरीके से फुटर है। तो हम डेजी यूआई में जाएंगे। डेजी यूआई से बना बनाया एक फुटर हम लोग ले लेंगे और इसमें फिट कर देंगे। तो यहाँ पर आप आएंगे डेजी यूआई में, तो देखिए यहाँ पे फुटर आपको बने बनाए हैं। तो एक मैचिंग जो है मैं ले लेता हूँ। ये वाला थोड़ा सा मैचिंग लग रहा है, आप कोई भी ले सकते हैं। तो अ, चलिए इसको लेते हैं हम, या इसको ले लेते हैं चलो। तो इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया और ये हम लोग आ गए अपने VS कोड में। और यहाँ पर जो है मैं वो पूरा फुटर बना लूँगा, इसको जस्ट कॉपी कर दूँगा। तो यहाँ पर देखिए आपको ये एक लगभग थोड़ा सा मैचिंग फुटर आपको दिखाई पड़ रहा है। अब हम इसका जो कंटेंट, ये जो इमेजेस बनी हुई है, यहाँ पर आप यदि जाते हैं तो इसको बनाने का कोशिश करते हैं। इस स्ट्रक्चर को हम बनाने की कोशिश करते हैं और इसके नीचे ये और ये बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये इमेजेस जो है ये फ्लेक्स के अंदर बनी हुई है, तो इसको मैं आपको डायरेक्टली बना के दिखाता हूँ। तो यहाँ पर हम अपने VS कोड में आ जाते हैं और यहाँ पे हम एक सेक्शन यूज़ करेंगे और उस सेक्शन का हम आईडी दे देंगे होम। ये सेक्शन यूज़ करने का रीज़न है बिकॉज डायनामिकली हम चाहें तो बाद में इसको जो सेक्शन हमें दिखाना है उसे हम दिखा सकते हैं। अब इसके अंदर क्या है दोस्तों, इमेजेस बनी हुई है। अब ये इमेजेस जो है यहाँ से कितनी 4 इमेजेस है, तो मैं 4 इमेज यहाँ पे बना लूँगा। ठीक है, और 4 इमेज में मैं जो लिंक है उसका वो यहाँ पर मैं कॉपी कर लूँगा। तो ये मेरी 4 इमेजेस ये बन गई यहाँ पर दोस्तों। अब मैं क्या करता हूँ, इस इमेज का लिंक जो है कॉपी इमेज एड्रेस करके मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे इसको देता हूँ। तो देखिए ये इमेज पहला यहाँ पे दिखाई पड़ने शुरू हो गया। उस तरीके से ये लास्ट इमेज को भी मैं लेता हूँ कॉपी इमेज एड्रेस, और यहाँ पर मैं लास्ट में इसको डाल देता हूँ। ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पर भी, ये थोड़ा सा इसको बड़ा कर देंगे। हाँ, ये इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि हमने इस पर अभी जो है क्लासेस एक डिव बनाएंगे दोस्तों। ठीक है, और उस डिव में ये सारा कुछ हम जो है कॉपी कर लेंगे।
और यहाँ पर देखेंगे क्या हमें दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, और इसमें हम यहाँ पर क्लास लगाएंगे, क्लास इक्वल टू फ्लेक्स। तो देखिए ये दो इमेजेस आपको दिखना शुरू हो गई। अब ये जो बीच में जो दो इमेजेस है, यदि हम यहाँ पे देखें, ये बीच में एक के नीचे एक है, तो इसको मैं एक अलग यहाँ पर से जो है एक अलग ड्यू बनाऊंगा और उसमें सिंगल ड्यू में ये दोनों इमेजेस में यहाँ पर इसको डाल दूंगा। तो ये यहाँ ये दोनों इमेजेस जो है मेरी चली गई यहाँ पर। अब मैं इसका जो लिंक है वो कॉपी कर लेता हूँ, इसका लिंक। और साथ में और एक लिंक है मेरे पास। ठीक है, ये मेरा लिंक आ गया यहाँ। देखिए किस तरीके से ये दिखाई पड़ रहा है हमें। अभी भी कोई चेंज नहीं है दोस्तों। इसको हम थोड़ा सा बड़ा करके देखते हैं यहाँ पर, तो हमें कुछ चेंज नज़र आता है। हाँ देखिए ये, अब देखिए ये किस तरीके से दोस्तों दिखाई पड़ रहा है आपको। यदि मैं इसको फुल स्क्रीन लूँ अभी, तो ये आपको लगभग वैसा ही दिखाई पड़ रहा है। तो इसमें अब हम जो है यहाँ पर आपको थोड़ा सा मार्जिन होगा, उसको देने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए कि ये मार्जिन दिया हुआ है, तो सेम मार्जिन हम भी देने की कोशिश करते हैं यहाँ पर। तो हमारा इसमें यहाँ पे देखिए मार्जिन नहीं है, तो अब हम मार्जिन देने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर आने के बाद में मैं यहाँ पर कुछ मार्जिन इसको दूंगा। तो ये मार्जिन हमें कहाँ डालना है, यहाँ पे डालना है क्लास ml ऑफ राइट से एंड लेफ्ट से। तो देखिए अब किस तरीके से दिखता है। तो देखिए थोड़ा सा ये मार्जिन आ गया है, लेकिन ये अभी भी प्रॉब्लम है। तो ये इमेज मुझे ज़्यादा बड़ा लग रहा है, तो इसको थोड़ा छोटा करते हैं। ठीक है, तो इस इमेज को हम यहाँ पर जाएंगे और इसका जो विड्थ है 1/4 कर देंगे। तो अभी देखिए क्या होता है। हाँ अभी देखिए सम प्रॉब्लम हुआ है, एक मिनट इसको ठीक कर लेते हैं। ये यहाँ पर नहीं चाहिए। इसको यहाँ पर लेंगे। ठीक है, अब देखिए ये प्रॉपर हो गया है, ये प्रॉपर सेट हो गया है। अब यहाँ पर थोड़ा सा, हाँ इसको यहाँ पे मार्जिन देंगे तो ये प्रॉपर आ जाएगा। तो यहाँ पर इसको मार्जिन हम लोग बॉटम मार्जिन दे देंगे। ठीक है, देखिए ये प्रॉपरली अब सेट हो गया है। तो दोस्तों ये देखिए किस तरीके से ये स्ट्रक्चर पूरा यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। अब नेक्स्ट जो हमें बनाना है वो क्या बनाना है वो देखते हैं। नेक्स्ट हमें ये तीन जो है एक तीन बटन बनाने हैं, तो हम इसको थोड़ा सा और अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए इस बटन को हम बनाते हैं। तो बटन बनाने के लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हम एक ड्यू बनाएंगे और उस ड्यू में हम लोग तीन बटन बनाएंगे। ठीक है, और उन तीनों बटनों का जो है हम नाम भी दे देते हैं। तो इसका शॉप वुमेन, शॉप होम, शॉप, उसके बाद यहाँ पर दो बटन और है, शॉप मैन है, और लास्ट में क्या है वो देख लेते हैं, शॉप किड्स है। ठीक है, अब ये बटन जो है हमें फ्लेक्स में लेने हैं। तो अभी 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 कैसे दिख रहे हैं वो देखिए पहले।
ये देखिए ये कुछ सिंपल से बटन दिख रहे हैं। तो इस बटन को जो है हम स्टाइल प्रॉपर करेंगे। तो सबसे पहले हम इनको जो है क्लास लगाते हैं इक्वल टू, हम इसको लेंगे फ्लेक्स और इसको जस्टिफाई सेंटर करेंगे और आइटम्स सेंटर करेंगे, तो ये दोनों एक्सिस के बीच में आ जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये बीच में आ गया। अब हम इसको डेजी यूआई के जैसा बटन बनाएंगे। तो डेजी यूआई में मैंने आपको बता चुका हूँ कि बटन बनाना है तो हमें क्या करना होता है। बटन बनाने के लिए हम यहाँ पर ये देखिए ये बटन को यहाँ पर ढूंढेंगे। ये बटन जो है आपको किस तरीके से बने बनाए मिलेंगे वो आप यहाँ पे सर्च करिए। और ये देखिए ये बटन है, और बटन देखिए किस तरीके से, तो हम ये कुछ इस टाइप का एक ये प्राइमरी टाइप का बटन ले लेते हैं। तो प्राइमरी के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, पहले बटन क्लास लगाना पड़ता है, फिर बटन प्राइमरी और बाद में आउटलाइन। तो ये तीनों मुझे कॉपी करना पड़ेगा। ये मैं कॉपी कर लूँगा और मेरे कोड में आकर के मैं यहाँ पर इसको जो है क्लास में डाल दूंगा। तो यहाँ पर हम क्लास इक्वल टू, देखिए किस तरीके से ये चेंज होता है यहाँ पर। ये देखिए ये आ गया। तो तीनों में मैं कुछ इसी टाइप का डाल दूंगा। तो यहाँ पर जो है ये मैं ये कॉपी कर लूँगा क्लास, ठीक है, और यहाँ पर इसको हम तीनों में डाल देंगे। और मार्जिन की आवश्यकता पड़ेगी तो मार्जिन भी हम डालेंगे। तो ये देखिए थोड़ा सा चिपक के है तो इसमें हम मार्जिन भी डाल देते हैं। तो यहाँ पर जो है हमें मार्जिन ML 4 MR4 इसको डाल देते हैं ताकि लेफ्ट राइट से मार्जिन 4-4 का लगा रहे। ठीक है, टॉप से भी देना पड़े तो हम टॉप से भी उसको दे देंगे, बट टॉप से हम यहाँ पे दे देंगे। ठीक है, अब देखिए किस तरीके से दिख रहा है ये। हाँ, अब इसको टॉप से और बॉटम से मार्जिन चाहिए। तो टॉप और बॉटम से इसको मार्जिन हम, इसका विड्थ भी हम फिक्स कर देते हैं। विड्थ हम ले लेते हैं 32 ताकि बटन जो है एक जैसे दिखे। यहाँ पर देख थोड़ा 32 कम हो गया है तो इसको हम थोड़ा बढ़ाते हैं। ठीक है, 48 हो गया है तो इसको 48 कर देंगे यहाँ पर भी। तो दोस्तों इस तरीके से आप देखिए मैं किस तरीके से क्लासेस लगा कर के पूरा एक अट्रैक्टिव कंपोनेंट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप भी इस तरीके से इसको बना सकते हैं। मैंने टॉप से मार्जिन दिया हुआ है तो टॉप से 4 आ गया। सो दोस्तों ये देखिए किस तरीके से बन गया है। अब हम नेक्स्ट उसके आगे का कंपोनेंट तैयार करते हैं। दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा ये मार्जिन कम हो गया है तो इस मार्जिन को हम परफेक्ट कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जाकर के हम मार्जिन जो 4 है इसको 6 कर देते हैं। तो देखते हैं किस तरीके से। ठीक है, अब ये देखिए ये सेट हो गया है। अब हम नेक्स्ट कंपोनेंट बनाएंगे। नेक्स्ट कंपोनेंट हम लोग चेक कर लेते हैं क्या है। तो यहाँ पर देखते हैं ये, इसके बाद हमें ये इमेज लग रहा है तो इसको मैं कॉपी इमेज एड्रेस करके यहाँ पर आ जाऊँगा और यहाँ पे मैं इमेज, इसमें ये इमेज कॉपी कर दूँगा। तो अभी देखते हैं क्या क्या बन रहा है हमारा। तो ये आ गया हमारा, देखिए ये सेम एज इट इज़ वहाँ से मैंने कॉपी किया तो सेम एज इट इज़ आ गया। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि किस तरीके से ये मैं बनाते हुए चले जा रहा हूँ। सिमिलर टर्म्स में आपको बनाते हुए जाना है। अब हम थोड़ा सा जो है इस पर काम करते हैं। जो यहाँ पर सब मेनू हमें सब आइटम्स जो दिखाई पड़ रहे हैं उस पर हम काम करते हैं। दोस्तों अब यहाँ पर होम पे देख लेते हैं क्या कि किस तरीके से हमें बनाना है। होम पे देखिए तो जैसा कि आप होम के नीचे देख रहे हैं 5 सब मेन्यू 1 का ग्रिड बना हुआ है किस तरीके से, और बाकी सेम है। देखिए ये ठीक है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों 5 का ग्रिड कंपोनेंट है जिस पर बनाने की कोशिश करेंगे। तो हम क्या करेंगे सिमिलर टर्म्स में रहने देंगे। तो यहाँ पर बना लेंगे
ठीक है, और उसके अंदर एल बना के सारा कुछ हटा देते हैं, बनाएंगे। तो है। ये यहाँ पर इसको देखिए मैं ये हटा होम देता के हूँ नीचे यहाँ से। सब मेनू 1 सब और मेनू 2 है। ये तो ये मेरा UL होम है, हमने इसके बनाया नीचे था, तो मुझे सिमिलर कहाँ टर्म्स में हम बनाना है, इसको कॉपी कर वुमेन के लेंगे नीचे बनाना है। तो सारा वुमेन के कहाँ पर सारा। है मेरा, ये यहाँ पर है। और इसको हम ठीक है, तो मुझे यहाँ होम के पर नीचे जो है यानी कि यहाँ पर ले लेंगे। सेम इसी टाइप का ये स्ट्रक्चर होम के बनाना नीचे है। लिया। ये मैं स्ट्रक्चर और यहाँ पे कॉपी ये किया कलेक्शन कैटेगरीज की और यहाँ जगह पे यदि हम देखें इसको मैंने तो यहाँ पर क्या यहाँ है, पे बना लिया। ये ठीक है, कलेक्शन तो अब ये है, देखिए तो क्या ये मैं होता है। सारा कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, ये बाकी मैंने सब कॉपी एज किया इट यहाँ इज़ है। पर। तो मैंने ये बना के रखा हुआ है, तो ये जस्ट मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ जस्ट टू सेव देखिए द यहाँ टाइम। पर जैसे ही मैं यहाँ पे भी वही टाइप का स्ट्रक्चर आ गया है, लेकिन हमें चाहिए क्या, देखिए यहाँ पर क्या है, ये यहाँ एक से इसको मैं बॉक्स हटा है दूंगा और बॉक्स में और कलेक्शंस ये और हटा करके मैं कैटेगरीज है, यहाँ बहुत पे सारा कुछ दिया हुआ है। कॉपी कर तो लूँगा। सिमिलर और टाइप का हम ये यहाँ पे बनाने की कितना कोशिश हमने करेंगे। देखा था, ठीक है, तो ये देखिए वापस से ये हम जाते कितना हैं। इसका 1 2 3 4 5 यहाँ 5 का पर ग्रेड है ये, तो हम मैं 5 इसको 5 कर जो दूंगा है यहाँ एक पर। ड्यू बनाएंगे और कॉलम, उस ये ड्यू ग्रिड में को 2 जो है कॉलम मैं रखेंगे। उस देखिए 2 ये यहाँ कॉलम, पे मैं पहले 5 कॉलम कर में हम दूंगा। कलेक्शन रखेंगे, दूसरे और कॉलम में हम बाकी जो है कैटेगरी एज इट रखेंगे। इज तो है, आइए दोस्तों मैं यहाँ पर मैंने देखिए एज किस इट इज तरीके रखी से हुई है। बनाता हूँ तो और अभी आपको देखते हैं क्या फर्क बना पड़ता है करके यहाँ पे। दिखाता हूँ। दोस्तों यहाँ पर हम देखिए थोड़ा सा ये देख लेते हैं कुछ कि इस किस तरीके तरीके से से आया हमें है, बट बनाना ये है। तो जैसा उतना कि आप परफेक्ट होम नहीं के लग रहा नीचे देख रहे क्योंकि हैं, इसकी विड्थ सब मैच मेन्यू नहीं 1 हो सब रही है। मेन्यू 2 वो तो किस यहाँ पर तरीके से हम बना है दोस्तों। W देखिए ये मैक्स कर देंगे, ये तो जितना मैक्सिमम कंपोनेंट है जिससे का वो बना कंटेंट है हुआ है। उस हिसाब तो से हम ये क्या लेगा। करेंगे, अब ये सिमिलर टर्म्स ले में रहा है, हम लेकिन ये इस तरफ चला गया है, यूएल तो बना इसको लेंगे। मैं ठीक है, और उसके अंदर एल बना के सारा इस कुछ तरफ लाने के बनाएंगे। लिए तो एक ये क्लास यहाँ पर लगाऊंगा देखिए ये विच होम इज के नीचे ट्रांसलेट सब मेनू 1 सब मेनू इन द 2 है। एक्स डायरेक्शन। तो ये मेरा तो होम मैं है, एक यहाँ इसके पे नीचे क्लास का यूज मुझे करता कहाँ हूँ। बनाना है, वुमेन के नीचे बनाना है। तो वुमेन ठीक कहाँ है, पर है इसको मेरा, हम एक क्लास लगाएंगे यहाँ पे, ये यहाँ पर है। ठीक है, ट्रांसलेट तो मुझे करेंगे। तो यहाँ देखिए पर ये किस जो तरीके है से ये, अब इसको सेम हम इसी थोड़ा टाइप का बड़ा करके स्ट्रक्चर देखते बनाना हैं। है। ये मैं स्ट्रक्चर यहाँ पे कॉपी किया, तो और ये यहाँ देखिए पे इसको थोड़ा मैंने सा ठीक दिखाई पड़ रहा है अभी, यहाँ पे बना लिया। लेकिन अभी भी ठीक है, उतना तो अब अच्छा नहीं देखिए है। क्या ये होता है, 1 2 3 कुछ यहाँ पे एक ज़्यादा हो गया लगता है इसका। कलेक्शन बेड ये बाथ मैंने लिविंग कॉपी किया डेकोर यहाँ पर। फर्नीचर, तो यहाँ पर कितने वापस से देखिए, कलेक्शन बेड बाथ अलग है, देखिए लिविंग यहाँ पर डेकोर है, जैसे ही टेबल मैं वेयर है, फर्नीचर है। यहाँ पे भी और वही यहाँ टाइप पे का हमने क्या स्ट्रक्चर आ दिया गया हुआ है, है, लेकिन हमें कलेक्शन। चाहिए क्या, देखिए यहाँ पर क्या है, एक बॉक्स है और बॉक्स में कलेक्शंस और कैटेगरीज है, बहुत सारा कुछ दिया हुआ है। तो सिमिलर टाइप का हम यहाँ पे 1 बनाने 2 की कोशिश 3 करेंगे। 4 ठीक 5 है, 6 तो हो गए हैं। वापस से हम जाते हैं। यहाँ पर 1 हम 2 3 4 जो है 5 एक ड्यू बनाएंगे और उस ड्यू में 2 कॉलम रखेंगे। उस 2 कॉलम, पहले कॉलम में हम कलेक्शन रखेंगे, दूसरे डेकोर कॉलम एंड में हम लिविंग सेम है। कैटेगरी रखेंगे। तो आइए दोस्तों मैं देखिए किस तरीके से बनाता हूँ और आपको वो बना करके दिखाता हूँ। देखिए क्या होता है। दोस्तों यहाँ पर हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि किस तरीके से हमें बनाना है। तो जैसा कि आप होम के नीचे देख रहे हैं, सब मेन्यू 1 सब मेन्यू 2 वो किस तरीके से बना है दोस्तों। देखिए ये थोड़ा सा कंपोनेंट है अभी जिससे वो ठीक बना हुआ दिखाई है। पड़ रहा है, तो बट हम क्या यहाँ पे करेंगे, सिमिलर जो है टर्म्स इसका में हम गैप यूएल ठीक नहीं है, तो हम यूएल लोग बना यहाँ पे लेंगे। इसका ठीक जो है, है और उसके अंदर एल गैप भी बना के सारा सेट कुछ करेंगे। तो यहाँ बनाएंगे। पर तो जो ये है यहाँ पर देखिए ये गैप होम के डालूंगा नीचे सब मेनू 1 और सब मेनू 2 है। तो पैडिंग ये मेरा डालूंगा। तो होम है, गैप मैं इसके इसका नीचे डालता हूँ। मुझे कहाँ बनाना है, वुमेन के नीचे बनाना है। तो वुमेन गैप कहाँ पर है मेरा, ग्रिड का जो गैप है मैं डालता हूँ, ये यहाँ पर है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर जो है 32 और पैडिंग डालता हूँ पी ऑफ। सेम इसी टाइप का स्ट्रक्चर क्या होता बनाना है। है। ये मैं स्ट्रक्चर यहाँ पे कॉपी किया। अब देखिए ये बिल्कुल और यहाँ परफेक्ट पे दिखाई पड़ रहा है। इसको मैंने तो दोस्तों यहाँ पर जो है मैंने यहाँ पे बना आपको लिया। एक बना ठीक के है, तो दिखाया। अब देखिए क्या इस होता है। तरीके से आप पूरा बनाते हुए चले जाएंगे। ये पूरा रिपीटेटिव टास्क है, इसको यदि मैं बनाने जाऊंगा तो ये काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो दोस्तों ये भी हमने कंप्लीट कर लिया विद द हेल्प ऑफ डेजी यूआई एंड टेलविंड। अब हम जो है नेक्स्ट चीज को देखते हैं। यहाँ पे भी वही टाइप का स्ट्रक्चर आ गया है, लेकिन तो चलिए हम अपना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए ये वुमेन है, उसके नीचे हमें पूरा स्ट्रक्चर बनाना है। तो इसको मैं हटा देता हूँ, ये नहीं चाहिए हमें। मैंने आपको क्या बताया कि सबसे पहले मैं यहाँ पे एक जो है
ये देखिए ये सब हट गया। यहाँ पे एक एक बॉक्स बनाने की कोशिश करते हैं। तो इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो हम देते हैं बीजी ग्रे 500 दे देते हैं। ठीक है, तो अभी आपको कुछ दिखाई नहीं देगा क्योंकि यहाँ कुछ है नहीं। तो इसके नीचे मैं क्या करता हूँ, एक डिव बनाता हूँ, और उस डिव में हम लोग, मैंने जैसे बताया, दो कॉलम बनाएंगे। एक कॉलम में हम कलेक्शन लेंगे और एक में हम लेंगे कैटेगरीज। तो यहाँ पे मैं दो स्पैन बनाता हूँ और यहाँ पे देता हूँ कलेक्शन, और एक और स्पैन बनाता हूँ और उसमें दूंगा मैं कैटेगरीज। ठीक है, अब जैसा कि देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये एक के नीचे एक दिख रहा है। मुझे कैसा चाहिए, कॉलम में चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे मैं क्लास अप्लाई करूँगा, ग्रिड लगाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ग्रिड किस तरीके से लगाता हूँ, देखिए यहाँ पे मैं ग्रिड लगाऊंगा, दो कॉलम का ग्रिड लगाऊंगा, ग्रिड कॉल टू। ठीक है, अब देखिए किस तरीके से दिखता है, ये दिख रहा है यहाँ पे, लेकिन इसकी विड्थ प्रॉपर नहीं है। तो मैं इसको एक एक विड्थ भी दे देता हूँ। चलिए विड्थ देता हूँ मैं W ऑफ 96। तो ये देखिए अब ये किस तरीके से दिख रहा है, ये थोड़ा बड़ा दिखना चालू हुआ। और यहाँ पे कलेक्शंस, और ये कलेक्शंस और कैटेगरीज जो है, ये तो वो अपना इसका फॉन्ट बोल्ड में है और अपर केस में है। तो इसको मैं क्लास इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या करूँगा, अपर केस फॉन्ट बोल्ड कर दूंगा। सेम चीज़ मैं यहाँ पे कॉपी कर दूंगा। ठीक है, तो अभी देखिए ये किस तरीके से दिख रहा है, ये किस तरीके से दिख रहा है। अब यहाँ पर मुझे क्या चाहिए, थोड़ा सा पैडिंग चाहिए, और वाई एक्सिस पे थोड़ा सा गैप भी चाहिए। और देखिए ये यहाँ पर यदि हम इसका एक्चुअल में देखते हैं तो कैसा आ रहा है, देखिए ये इस तरीके से दिख रहा है। ये अपर केस है और फॉन्ट इसका बोल्ड है। उसके बाद फिर ये सब चालू हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अभी मैं ये पैडिंग लगाने की कोशिश करता हूँ। तो पैडिंग लगाने से देखिए क्या होता है, पैडिंग जो है मैं यहाँ पे पैडिंग लगाऊंगा P ऑफ 8। तो देखिए क्या फ़र्क पड़ता है, ये काफ़ी अच्छा हो गया अभी। उसके बाद में मैं यहाँ पर जो है नीचे के आइटम्स बनाना शुरू करूँगा। तो जैसा कि मैंने बताया आपको, ये हमारा क्या है, ग्रिड है, 2 कॉलम्स में। तो यहाँ पे जितने भी नीचे में मैं आइटम बनाऊँगा वो आइटम सारे जो है ग्रिड में जमते हुए चले जाएंगे। तो अब यहाँ पर जो है मैं ए लिंक बनाता हूँ। ठीक है, और उस लिंक में जो है न्यू अराइवल्स, आप यदि इसका देखेंगे एक्चुअल में, तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये सारा न्यू अराइवल्स, ऑल वुमेन, ये यहाँ पे डालते हुए चले जा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर न्यू अराइवल्स है। उसके बाद में मैं यहाँ पे ये ऑल वुमेन है। उसके बाद यहाँ पर मैं एक ही आपको बना के बता रहा हूँ, उसके बाद आप पूरा चाहिए तो डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या है, ड्रेसेस है। ठीक है, मेंस है और ऑल वुमेन्स है। तो दोस्तों ये इस तरीके से देखिए किस तरीके से ये अब दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे। ये देखिए ये इतना मैंने ले लिया है। अब ये आपको इस तरीके से दिखाई पड़ रहा है। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा और ब्यूटीफुल बनाने के लिए इसका जो ये जो कलर है इसको हम रेड कर देते हैं और इटालिक कर देते हैं। तो इसका जो मैं जो क्लास मैं लगाऊंगा वो कुछ इस तरीके से लगाऊंगा, ताकि आप जो है यहाँ पर ये देखिए, ये यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, ये क्लास कुछ इस तरीके से लगा रहा हूँ।
ये मैं क्लास जो है मैंने कॉपी कर रखा है, तो ये क्लास मैंने यहाँ पे लगा दिया। देखिए किस तरीके से दिख रहा है ये देखिए ये न्यू अराइवल्स कुछ इस तरीके से नज़र आ रहा है। तो दोस्तों मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, ये कलर बहुत ज़्यादा डार्क हो गया है, इसको कम करते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है देखिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, ये सारों को थोड़ा सा इस तरीके से मैं अप्लाई कर दूंगा। तो ये जो है आपका कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। देखिए, तो ये देखिए ये मैंने एक बनाया, जैसे इसको हम यहाँ पे ओवर करते हैं तो ये इस तरीके से आ रहा है। अब हम इस पे होम पे बनाएंगे, होम पे क्या बनाना है वो हम देख लेते हैं उसका क्या है। दोस्तों अब हम होम पे देख लेते हैं क्या है। होम पे देखिए 1 2 3 4 5 का ग्रिड बना हुआ है और बाकी सेम है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, 5 का ग्रिड इस पर बनाने की कोशिश करेंगे और बाकी जो है सिमिलर टर्म्स में रहने देंगे। तो यहाँ पर ये जो ये हटा देते हैं, ये एक्स्ट्रा है तो इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। और ये यूएल हमने बनाया था तो सिमिलर टर्म्स में हम इसको कॉपी कर लेंगे सारा के सारा, और इसको हम होम के नीचे यानी कि यहाँ पर ले लेंगे। ये होम के नीचे लिया और ये कलेक्शन कैटेगरीज की जगह यदि हम देखें तो यहाँ पर क्या है, ये कलेक्शन ये है, तो ये मैं सारा कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, बाकी सब एज इट इज़ है, तो मैंने ये बना के रखा हुआ है, तो ये जस्ट मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ टू जस्ट टू सेव द टाइम। ये यहाँ से इसको मैं हटा दूँगा और ये हटा करके मैं यहाँ पे कॉपी कर लूँगा। और ये कितना हमने देखा था, ये देखिए ये कितना इसका 1 2 3 4 5 5 का ग्रेड है ये, तो मैं 5 इसको 5 कर दूंगा यहाँ पर कॉलम। ये ग्रिड को जो है मैं देखिए ये यहाँ पे मैं 5 कर दूंगा और बाकी जो है एज इट इज़ है, यहाँ पर मैंने एज इट इज़ रखी हुई है। तो अभी देखते हैं क्या फ़र्क पड़ता है यहाँ पे। देखिए ये कुछ इस तरीके से आया है, बट ये उतना परफेक्ट नहीं लग रहा है क्योंकि इसकी विड्थ मैच नहीं हो रही है। तो यहाँ पर हम W मैक्स कर देंगे, तो जितना मैक्सिमम का कंटेंट है उस हिसाब से ये लेगा। अब ये ले रहा है लेकिन ये इस तरफ चला गया है, तो इसको मैं इस तरफ लाने के लिए एक क्लास लगाऊंगा विच इज़ ट्रांसलेट इन द एक्स डायरेक्शन। तो मैं एक यहाँ पे क्लास का यूज़ करता हूँ। ठीक है, इसको हम एक क्लास लगाएंगे यहाँ पे, ट्रांसलेट करेंगे तो देखिए ये किस तरीके से ये। अब इसको हम थोड़ा बड़ा करके देखते हैं, तो ये देखिए थोड़ा सा ठीक दिखाई पड़ रहा है अभी, लेकिन अभी भी उतना अच्छा नहीं है ये। 1 2 3 कुछ यहाँ पे एक ज़्यादा हो गया लगता है इसका। कलेक्शन बेड बाथ लिविंग डेकोर फर्नीचर, तो यहाँ पर कितने हैं वापस से देखिए। कलेक्शन बेड बाथ अलग है, लिविंग डेकोर है, टेबल वेयर है, फर्नीचर है, और यहाँ पे हमने क्या दिया हुआ है, कलेक्शन। एक दो तीन चार पाँच छः हो गए हैं। एक दो तीन चार पाँच, डेकोर एंड लिविंग सेम है। ठीक है, अब देखिए क्या होता है। देखिए ये थोड़ा सा अभी ठीक दिखाई पड़ रहा है, बट यहाँ पे जो है इसका गैप
ठीक नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे इसका जो है गैप भी सेट करेंगे। तो यहाँ पर जो है मैं गैप डालूँगा और पैडिंग डालूँगा। तो गैप मैं इसका डालता हूँ, गैप ग्रिड का जो गैप है मैं डालता हूँ x ऑफ 32 और पैडिंग डालता हूँ p ऑफ 2। देखिए क्या होता है। अब देखिए ये बिल्कुल परफेक्ट दिखाई पड़ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है मैंने आपको एक बना के दिखाया। इस तरीके से आप पूरा बनाते हुए चले जाएंगे। ये पूरा रिपीटेटिव टास्क है। इसको यदि मैं बनाने जाऊँगा तो ये काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो दोस्तों ये भी हमने कंप्लीट कर लिया विद द हेल्प ऑफ डेजी यूआई एंड टेलविंड। अब हम जो है नेक्स्ट चीज़ को देखते हैं। दोस्तों यदि हम यहाँ पर इसका लॉजिक देखें तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे देखिए न्यू अराइवल्स पे जैसे ही क्लिक करता हूँ तो ये कुछ नया यूआई मेरे सामने आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ नया आ रहा है और ये कुछ इमेजेस आ रही है। तो इसी टाइप का हम बनाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं उसको बनाना। दोस्तों हमें ये जो इफ़ेक्ट यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, जैसे ही मैं न्यू अराइवल्स पे क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पे राउटिंग हो रहा है। बट हमारे केस में हम जो है ये सब जावास्क्रिप्ट की हेल्प से करने वाले हैं। तो जावास्क्रिप्ट हम लोग लगाएंगे। तो चलिए हम लोग जावास्क्रिप्ट लगाते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक फाइल बनाएंगे app.js नाम से, और इस फाइल के अंदर हम अपना सारा जावास्क्रिप्ट कोड लिखेंगे और इस फाइल को हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे। तो यानी मैं इस तरीके से ये फाइल जो है स्क्रिप्ट लगा करके ये फाइल यहाँ पे ले लूँगा। अब इसमें हम क्या करेंगे कि जैसे ही मेरा डॉक्यूमेंट लोड हो जाता है, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। यदि आप देखें इसका ब्राउज़र का, ये देखिए हम एक इवेंट लगाने वाले हैं। वो इवेंट क्या है, वो इवेंट ये है कि जैसे ही डॉक्यूमेंट हमारा लोड हो जाए तो एक फंक्शन रन कर दीजिए। तो वही हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, app.js में हम कुछ इस तरीके से एक इवेंट लिसनर लगाएंगे डॉक्यूमेंट पे कि जैसे ही मेरा कंटेंट लोड हो जाए एक फंक्शन रन कर दीजिए। तो अभी मैंने console.log पे ये लगा रखा है। तो हम लोग चेक करते हैं कि हमारा जो ये है प्रॉपरली काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए जैसे ही मैंने यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे देखिए मुझे डॉम फुल्ली लोडेड एंड पर्स आ रहा है। इसका मतलब मेरा फंक्शन, ये जो फंक्शन जो मैंने लगाया है ये रन कर रहा है। अब इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर जो है सारे सारे जो इवेंट्स है वो, मतलब जो भी मेरा लिंक है, आप यहाँ पे देख रहे हैं किस तरीके से ये लिंक में जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पर, जैसे ये न्यू अराइवल्स, ये सारे क्या है, एंकर लिंक्स है। इस पर मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ तो वो दूसरे पेज पे जाना चाहिए। तो सबसे पहला मेरा स्टेप क्या होगा जावास्क्रिप्ट में, ये पूरे लिंक्स को मैं कलेक्ट कर लूँ एक वेरिएबल में और उस लिंक पे मैं ऑन क्लिक इवेंट लगाऊं। तो सबसे पहले मेरा स्टेप आएगा लिंक्स को कलेक्ट करना। दोस्तों तो हम किस तरीके से यहाँ पर लिंक्स कलेक्ट करेंगे, तो लिंक्स कलेक्ट करने के लिए मुझे जो है डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर मारना पड़ेगा। तो कमांड जो है मैं कुछ इस तरीके से दूंगा। ये इस तरीके से यहाँ पर मैं जैसे कॉन्स्ट एक वेरिएबल बनाता हूँ और उसमें न्यू लिंक्स स्टोर कर देता हूँ और इसको मैं बोलता हूँ डॉक्यूमेंट। जो भी मेरा डॉक्यूमेंट है उसमें आप क्वेरी सिलेक्टर ऑल करिए और जितने भी ए टैग है वो इस वेरिएबल में आ जाने चाहिए। ठीक है, तो इस वेरिएबल में अभी मुझे क्या मिल रहा है, सारे लिंक्स मिल गए। अब मुझे जो है, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि हम लोग जो है किस तरीके से यहाँ पे काम कर रहे हैं, ये न्यू अराइवल्स पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो मेरा एक दूसरा सेक्शन ओपन हो जाना चाहिए। ठीक है, तो हमें सेक्शन भी सारे कलेक्ट करने पड़ेंगे। तो सेक्शन कलेक्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सेम कॉन्स्ट सेक्शन इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर ऑल। ठीक है, और यहाँ पर जो जितने भी सारे सेक्शन हैं उसको हम यहाँ पे कलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है,
यहाँ पे मैंने सेक्शन कलेक्ट कर लिया। अब लॉजिक क्या है हमारा, लॉजिक किस तरीके से है, लॉजिक इस तरीके से कि जो सेक्शन जो सिलेक्शन होगा, मान लो ये लिंक सिलेक्ट होती है तो उसके अकॉर्डिंगली वो सेक्शन हमें दिखाई पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें मैंने सारे सेक्शन सिलेक्ट कर लिए। अब मैं क्या करूंगा, जितनी भी मैंने न्यू लिंक्स कलेक्ट की है उस पे मैं लूप लगाऊंगा और लूप लगा के एक फंक्शन बनाऊंगा। ठीक है, फंक्शन कुछ इस तरीके से रहेगा मेरा। ये लूप में घूम रही है मेरी सारी लिंक, और यहां पर मैं क्या करूंगा, ये हर एक लिंक को लूंगा, मेरे मतलब ये जब फंक्शन घूम रहा है मेरा, हर एक लिंक यहाँ पे लिया मैंने, और उस लिंक पे मैं क्या लगा रहा हूँ, इवेंट लिस्नर लगा रहा हूँ। कौन सा इवेंट लिस्नर लगा रहा हूँ, मैं क्लिक लगा रहा हूँ कि उस लिंक पर यदि क्लिक हुआ तो क्या होगा। तो यहाँ पे मैं उसको फंक्शन एक बता रहा हूँ, एक मैं फंक्शन लिख रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, फंक्शन ई है, का ई लेते हैं और उसके बाद में इवेंट लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो है मैं नॉर्मल बिहेवियर, जो लिंक हम क्लिक करते हैं तो वो राउटिंग करता है, तो मैं उसका नॉर्मल बिहेवियर यहाँ पे बंद कर दूंगा। ये मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ किस तरीके से होगा, पहले मुझे लिखने दीजिए। उसके बाद में मैं जो है यहाँ पर एक टारगेट उसका जो भी हमारा लिंक क्लिक हो रहा है उसका मैं href एट्रीब्यूट सिलेक्ट करूंगा और वही सिलेक्ट करके मैं सेक्शन को दे दूंगा। तो यहाँ पर मैं एक टारगेट आईडी नाम से एक वेरिएबल बनाता हूँ, और जो भी मेरा दिस यानी इस लिंक में जो भी मेरा आ रहा है मैं उसका क्या कर रहा हूँ, गेट एट्रीब्यूट href कर रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। या HTML में हमने क्या किया हुआ है, यदि आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए ये इसका href एट्रीब्यूट। हम क्या कर रहे हैं कि मान लीजिए ये लिंक मेरा क्लिक हुआ तो इसका ये href एट्रीब्यूट ले रहे हैं। तो href एट्रीब्यूट में मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, न्यू अराइवल्स यहाँ पे डाल दूंगा, और सेम नाम से यहाँ पे मैं एक सेक्शन बनाऊंगा। ठीक है, आपने ऑलरेडी देखा है ये मैंने सेक्शन आईडी होम बनाया हुआ है, तो उसी के नीचे मैं एक और सेक्शन बनाऊंगा। ठीक है, और उस सेक्शन का जो आईडी है वो मैं क्या दूंगा, सेम उसी नाम से दूंगा जो मैंने ऊपर बनाया है, न्यू अराइवल्स। ठीक है, आप देखिए ये मेरा आईडी जो है बिल्कुल सेम ही है। मैं इसको सेम कर देता हूँ, यहाँ पे देखिए न्यू अराइवल्स आना चाहिए, तो ये न्यू अराइवल्स किया मैंने। ठीक है, अब ये और ये सेम है, तो जैसे ही मेरा वो क्लिक होगा मैं क्या करूँगा, इस सेक्शन को दिखाऊंगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे फॉर द टाइम बिंग मैं यहाँ पे न्यू अराइवल्स कर देता हूँ, तो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ेगा यहाँ पर। अब अभी हम लोग देखते हैं क्या होता है। ठीक है, आपको न्यू अराइवल्स दिख रहा है, क्यों दिख रहा है, बिकॉज बाय डिफॉल्ट दोनों उसी सेक्शन पे है, तो एक सेक्शन को मुझे हाइड करना पड़ेगा, मतलब स्टाइल लगा के मुझे हाइड करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसका जो क्लास है उसको मैं हाइड कर देता हूँ, हिडन। बाय डिफॉल्ट ये हिडन रहेगा, और मैं यहाँ पर एक स्टाइल बना लेता हूँ। ठीक है, जो भी मेरा हिडन में है क्या होना चाहिए, डिस्प्ले नन। ये मैंने एक्सटर्नल स्टाइल लगाई है। तो अभी आप देखेंगे तो क्या होगा, अभी आपको क्या दिखाई पड़ेगा, वो नहीं दिखेगा। देखिए बाय डिफॉल्ट वो नहीं दिख रहा है,
अब हम प्रोग्रामेटिकली क्या करेंगे, इसका जो है डिस्प्ले नन कर देंगे और जो हमें चाहिए उसको हम यस कर देंगे। तो वही हम यहाँ पे जावास्क्रिप्ट फाइल से हम लोग यहाँ पे वही लॉजिक लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब देखिए यहाँ पे मैंने किस तरीके से उसका href एट्रीब्यूट ले लिया। अब href एट्रीब्यूट लेने के बाद में मुझे क्या करना है, मुझे जो है अ, उस सेक्शन को ढूंढना है जिस जो इसका एट्रीब्यूट मैच कर रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या दूंगा, कॉन्स्ट टारगेट सेक्शन इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, यानी मैं उस सेक्शन को ढूंढ रहा हूँ जो कि इस टारगेट आईडी से मैच कर रहा है। तो ये मेरा यहाँ पे मैंने दे दिया, ये टारगेट आईडी मेरा मैच हो गया। अब मैं उस सेक्शन में बाकी जितने भी सेक्शन है सबको पहले नन कर दूंगा। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सेक्शंस के ऊपर एक लूप लगा दूंगा। पहले सारे जितने भी मेरे दोनों सेक्शन है उसको मैं क्या कर दूंगा, एक फंक्शन लगा के एक फंक्शन लगाऊंगा और उस फंक्शन की मदद से पहले सबका जो भी स्टाइल है, जितने भी सेक्शन जो है स्टाइल है, पहले मैं सबको डिस्प्ले इक्वल टू नन कर दूंगा ताकि वो ना दिखे। और ये वाला इसको मुझे यस करना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अब टारगेट सेक्शन डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले इक्वल टू क्या कर दूंगा मैं इसको ब्लॉक, यानी मेरा पूरा ब्लॉक जो है वो दिखना चाहिए। तो दोस्तों ये मैंने यहाँ पर जावा स्क्रिप्ट की मदद से ये लॉजिक लगाया है। तो चलिए इसको हम वेरीफाई करते हैं ये काम करता है क्या। तो यहाँ पर देखिए जैसे ही मैं यहाँ पे आया, न्यू अराइवल्स पे क्लिक करता हूँ तो देखिए मेरा न्यू अराइवल्स यहाँ पे आ गया। दैट मीन्स ये लॉजिक मेरा काम कर रहा है। दोस्तों मैंने ये वाली लाइन ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट क्यों लगाई है, इसका मैं अभी आपको समझाता हूँ। तो इसको मैं सबसे पहले कमेंट करता हूँ और अब हम देखते हैं क्या होता है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे आता हूँ, न्यू अराइवल्स करता हूँ, तो देखिए ये कहाँ चला गया, यहाँ पे चला गया। तो ये इसका डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है, इसे हमें रोकना है, इसलिए मैंने उसको यहाँ पे ये लगाया हुआ है। तो इसको हम निकालते हैं, ठीक है, और वापस से हम यहाँ पे इसको रिफ्रेश करते हैं। देखिए वापस से ये सेट हो गया। तो दोस्तों इसीलिए मैंने वो लाइन लगाई हुई है। दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब वापस से एक बार मैं आपको बिहेवियर दिखा देता हूँ। जैसे ही मैं न्यू अराइवल्स पे क्लिक करता हूँ तो क्या होता है, एक नया स्क्रीन ओपन होता है। और नया यूआई कैसा है, ये एक यहाँ पर कैटेगरी है, ये एक बॉक्स है और ये एक फ्लैक्स है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे मैं एक ड्यू बनाऊँगा, यानी जो सेक्शन हमने बनाया हुआ है न्यू अराइवल्स का, उस सेक्शन के अंदर ये मैं एक ड्यू बनाऊँगा इसका और एक ड्यू बनाऊँगा इसका। तो चलिए हम लोग उस पर काम शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं, इसको मैं हटा देता हूँ। अब यहाँ पर जो है मुझे क्या करना है, यहाँ पर मुझे दो ड्यू बनाने हैं जैसा कि मैंने आपको बताया। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं दो ड्यू बनाऊंगा और उस दो ड्यू में हम पूरा जैसा यूआई वहाँ पे दिख रहा है उस तरीके से हम इसको सेट करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ ड्यू, ठीक है, और यहाँ पे मैं दूंगा फ्लेक्स। इसका जो क्लास है इसको मैं दूंगा फ्लेक्स और ऊपर से मैं थोड़ा सा इसका मार्जिन भी छोड़ दूंगा 4 का। तो ये अब किस तरीके से दिखता है, अभी अभी कुछ नहीं दिखेगा। इसके अंदर मैं दो ड्यू और बनाऊंगा, ठीक है। एक ड्यू के अंदर जो है मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से मैं स्ट्रक्चर बनाने वाला हूँ। इस ड्यू के अंदर जो है मैं क्या बनाने वाला हूँ, और इस ड्यू में सारी इमेजेस आएंगी। जो आपको इमेजेस दिख रही थी 3, वो यहाँ पे आएंगी और पहला जो कैटेगरी वाला कंपोनेंट था वो यहाँ पे आएगा।
ठीक है, तो यहाँ पर जो है सबसे पहले यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इस वाले ड्यू को कॉन्फ़िगर करना शुरू कर देता हूँ। अब ये जो ड्यू है हम पहले देख लेते हैं कि क्या विड्थ ले रहा है। तो इसको मैं एक जो है बीजी रेड करके एक आपको दिखाता हूँ कि ये कितना विड्थ ले रहा है और कितना वो ले रहा है, ये वाला कितना ले रहा है। ठीक है, इसको हम ग्रीन कर देते हैं। तो अभी देखते हैं क्या इफेक्ट हमें कुछ दिखाई पड़ रहा है क्या। कुछ भी नहीं दिख रहा है क्योंकि अभी वहाँ पे कुछ है नहीं। तो अब हम यहाँ पर जो है सेट करना चालू करेंगे। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है, हमें बाय कैटेगरी सबसे टॉप पे है और फिर ये है। तो इसको हम बनाना शुरू करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक H1 टैग लेता हूँ मैं और इसके अंदर मैं टाइप करता हूँ बाय कैटेगरी। ठीक है, और उसके अंदर मुझे क्या बनाना है, अब देखिए क्या क्या फर्क पड़ा है यहाँ पे। देखिए बाय कैटेगरी आया। अब मुझे एक्चुअल में क्या चाहिए, यहाँ पे बाय कैटेगरी, फिर एक एक डिवाइडर है और फिर ये सारे है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक आपको बनाता हूँ और बाकी जो है सारे कॉपी कर लेता हूँ। तो ये ट्रैवल एसेंशियल्स है। तो यहाँ पर हम आएंगे और इस पर क्या करेंगे, अभी एक पी टैग बनाएंगे। उस पी टैग में हम इनपुट चेकबॉक्स लेंगे क्योंकि हमें चेकबॉक्स चाहिए, और उसके नीचे हम एक स्पैन ले लेंगे। स्पैन में क्या था, ट्रैवल एसेंशियल्स। ठीक है, अब देखिए आपको क्या दिख रहा है, ये चेकबॉक्स दिख रहा है और ये दिख रहा है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा ये, अब देखिए ये इसकी विड्थ जो है ये इतनी है। अब इसके आगे मुझे क्या बनाने हैं, इमेजेस। तो इमेजेस का भी मैं काम कर लेता हूँ यहाँ पर। तो ये वाले ड्यू में आ जाते हैं हम लोग और यहाँ पर जो है इमेजेस, इमेजेस को जो है वो कितनी इमेजेस है, 3 इमेजेस है। तो यहाँ पर आने के बाद में मैं क्या करता हूँ, इसको हटा देता हूँ। यहाँ पे 3 इमेज है तो मैं यहाँ पे बोलूँगा ग्रिड, ग्रिड कॉल्स 3। ठीक है, और यहाँ पर जो है मैं इमेजेस बनाना शुरू करूँगा। तो सबसे पहले जो है मैं एक इमेज यहाँ पे लेता हूँ। ठीक है, उसका लिंक मैं कॉपी कर लेता हूँ। अब क्या दिखता है, देखिए देखिए ये एक इमेज आ गई। इस तरीके से मैं 4-5 इमेजेस यहाँ से ले लेता हूँ। मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ ताकि, ठीक है, अब देखिए किस तरीके से ये दिख रहा है आपको। ये देखिए ये इस तरीके से आपको कुछ दिखाई पड़ रहा है। तो इसको हम फुल कर देते हैं, ये बंद कर देते हैं, इसको बंद कर देते हैं जो हम इंस्पेक्ट कर रहे थे। ठीक है, अब देखिए किस तरीके से दिख रहा है। अब मैं चाहता हूं कि ये पूरा स्पेस ले ले और ये थोड़ा सा स्पेस ले। तो हमें यहाँ पे थोड़ा सा डिवीजन करना होगा। डिवीजन किस तरीके से करेंगे हम लोग, मतलब इसका जो विड्थ है वो किस तरीके से बताएंगे। मैं इसका जो विड्थ है, ये वाले ड्यू का जो विड्थ है वो 1/6 लेता हूँ और इसका जो विड्थ है मैं लेता हूँ 5/6। अब देखिए क्या होता है, देखिए ये विड्थ आ गया और ये विड्थ आ गया। ठीक है, अब ये इमेज को मैं फुल करना चाहूँगा। ये इमेज अभी मुझे
फुल नहीं दिख रही है, तो मैं इसको इमेज को फुल करूँगा। तो इमेज का जो मैं है किस तरीके से हाइट एंड विड्थ फुल कर दूंगा इमेज में। तो मैं इमेज में यहाँ पे एक क्लास लगा देता हूँ। देखिए क्या होता है यहाँ पे, ये देखिए फुल हो गया। ठीक है, उस तरीके से मैं क्या करूँगा, सारी इमेजेस पे ये लगा दूंगा। तो ये सारी इमेजेस जो है मेरे को, देखिए ये अब एक्चुअल में इसमें थोड़ा सा यहाँ पर देखें तो हम थोड़ा गैप भी है। तो वो गैप जो है, मैं गैप भी इसका बता देता हूँ। वो गैप हमें दे दे देंगे गैप, यहाँ पर हम गैप दे देंगे 2 का। तो देखिए, सॉरी, गैप ऑफ 2 देते हैं। तो अब किस तरीके से बिहेव होता है देखिए, देखिए यहाँ पे गैप भी आ गया। ठीक है, अब हम इसका नीचे का पोर्शन जो है कंप्लीट कर लेते हैं। तो नीचे जो भी वहाँ पे दिख रहा है वो सारा मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। जस्ट ये रिपीटेटिव टास्क है, इसमें सेम ही रहेगा सारा कुछ जो भी है। तो इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से रहेगा। एक चीज़ और करते हैं, उसको कॉपी करने के पहले इसको थोड़ा सा हम इसको ब्यूटीफुल बना लेते हैं, इसको भी ठीक से बना लेते हैं। ठीक है, तो इसका सबसे पहले ये बाय कैटेगरी का मैं क्लास लगा देता हूँ। तो बाय कैटेगरी में यदि हम देखें यहाँ पर, तो वो कुछ अपर क्लास में है। तो उसको भी हम यहाँ पे थोड़ा सा इसका स्टाइलिंग कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो स्टाइल आएगा वो किस तरीके से मैं डाल देता हूँ इसको अपर, ये मेरा अपर केस है। उसके बाद में टेक्स्ट थोड़ा बड़ा बड़ा कर लेते हैं, एक्सेल कर देते हैं। उसके बाद फॉन्ट को थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं। उसके बाद टेक्स्ट को सेंटर में कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद उसमें बॉर्डर लगा देते हैं, नीचे बॉर्डर है B(2) कर देते हैं। उसके बाद थोड़ी सी पैडिंग देते हैं, नीचे से 4 की, टॉप से भी 4 की पैडिंग देते हैं। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं कि ये किस तरीके से दिखाई पड़ता है। देखिए ये कुछ अभी काफ़ी अच्छा दिख रहा है। अब हम इसके ऊपर काम करते हैं, इसको थोड़ा सा और डेजी यूआई का क्लास लगा करके हम इसको देखते हैं। तो यहाँ पर मैं एक पर डेजी यूआई का क्लास लगाऊंगा, बाकी सारे मैं कॉपी कर लूँगा। तो यहाँ पर जो है मैं इनपुट के अंदर में यहाँ पर डेजी यूआई का क्लास लगाऊंगा। क्लास कुछ इस तरीके से है, चेक बॉक्स। आप डेजी यूआई में जाके चेक कर सकते हैं, चेक बॉक्स सेकेंडरी। ठीक है, और इसको हम थोड़ा सा राइट साइड से मार्जिन देते हैं। तो ये देखिए किस तरीके से दिख रहा है अभी, ये देखिए। अब ये दोनों एक लाइन में नहीं है, इसको लाने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर पी टैग पे मैं क्लास लगा दूंगा, फ्लेक्स आइटम्स सेंटर। ऊपर से मार्जिन दे दूंगा मैं 2 का, सारी मार्जिन 2 की, और एक टॉप से 4 का। देखिए देखिए ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो इस तरीके से ये देखिए, ये जो है उससे भी हमने बेटर बना लिया है। तो इस तरीके से मैं क्या करूँगा, ये सारे मैंने बना रखे हैं। तो मैं सारे जो है यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, और इसको मैं यहाँ पर, ये सारा का सारा रिपीटेटिव है, तो इसको मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। आप चाहिए तो देख लीजिए, सेम ही है। ठीक है, अब देखिए ये किस तरीके से लग रहा है, यहाँ पे आप देखिए, देखिए कुछ इस तरीके से आ रहा है। अब यहाँ बाय कैटेगरी के बाद में नीचे आपको क्या मिलेगा, बाय साइज मिलेगा। तो मैं सिमिलर जो हमने ये H1 पूरा जो बनाया हुआ है,
ये जो भी हमने बनाया हुआ है इसको सारा के सारा मैं नीचे कॉपी कर दूंगा और एक बार कॉपी कर दूंगा। तो वो यहाँ पर हम चेंज कर देंगे, बाय कैटेगरी की जगह क्या कर देंगे, बाय साइज कर देंगे और यहाँ पे बाय ओकेजन कर देंगे। जो वहाँ पर है वही है, और ये सारे जो फील्ड वहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं आप सेम वहाँ से देख करके पूरा चेंज कर सकते हैं। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से आपको दिखाई पड़ेगा, ये भी आप चेंज कर सकते हैं। अब हम थोड़ा सा यहाँ पर काम करते हैं, ये इस पर जो दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर यदि हम देखें ये दिख रहा है हमें और ये दिख रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक ड्यू बनाएंगे और उस ड्यू का जो है कॉल स्पैन, अब ये मैंने ग्रिड बनाया हुआ है, ये ग्रिड है यदि आप देखेंगे। तो इस ड्यू को यदि मैं उसी में बनाता हूं तो मुझे 3 में डिवाइड करना पड़ेगा, लेकिन मैं यहाँ पे कुछ क्या कर रहा हूं, उसको ये और ये मुझे लेना है। तो सबसे पहले मैं एक ड्यू बनाता हूं, देखिए किस तरीके से मैं यहाँ पे ड्यू बनाता हूं। ठीक है, यहाँ पर मैं आ जाता हूँ इमेजेस के अंदर और यहाँ पे हम लोग एक ड्यू बनाएंगे और उस ड्यू में क्या करेंगे, उसकी जो कॉलम स्पैन है उसको 3 कर देंगे ताकि वो पूरे 3 कॉलम में हमें वो ड्यू मिले। कॉल स्पैन 3 और नीचे से उसका मार्जिन लगा देंगे 4 का। ठीक है, अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक ड्यू बनाएंगे, उसमें हम देंगे क्लास इक्वल टू, इसको फ्लेक्स कर देंगे और जस्टिफाई बिटवीन करेंगे। आपने देखा होगा कि वो दोनों के बीच में स्पेस है और यहाँ पर जो है मैं एक H1 टैग लूँगा जिसमें मैं जो भी उसने वुमेन्स, यहाँ पे मैं उसको कॉपी कर लेता हूँ, ये जो भी उसका दिखाई पड़ रहा है वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और इस पर जो, अब देखिए एक बार देख लेते हैं किस तरीके से ये दिख रहा है। ये देखिए वुमेन्स क्लोथ है और यहाँ पर उसका, यहाँ यदि हम देखें ये वुमेन्स क्लोथ ये ग्रीन में है और ये एक यहाँ पे ये बटन है, मीन्स इनपुट टैग है, तो उसको भी बना लेते हैं। तो ये आ गया H1। अब उसके नीचे मैं एक और यहाँ पर एक ड्यू बना रहा हूँ, उस ड्यू में मैं क्या करूँगा, स्पैन बनाऊँगा और स्पैन में क्या लिखूँगा, सॉर्ट बाय, और उसके नीचे हम लोग इनपुट टैग बनाने वाले हैं। ठीक है, और इसका जो है हम लोग वापस से क्लास लगा देंगे। कौन सा क्लास लगाएंगे हम लोग, डेजी यूआई के कुछ क्लासेस हैं जो कुछ इस तरीके से है, आप डेजी यूआई में जा कर के चेक कर सकते हैं। ठीक है, मैं ये पूरा डेजी यूआई का क्लासेस जो है कॉपी कर रहा हूँ, तो ये कुछ इस तरीके से आपको दिखाई पड़ेगा, ये देखिए। ठीक है, अब ये एक के नीचे एक आ रहा है, इसको हम ठीक करते हैं। दोस्तों हम इस प्रॉब्लम को ठीक कर लेते हैं अभी। तो यहाँ पर हम देखते हैं क्या हुआ है। तो यहाँ पर देखिए फ्लेक्स जस्टिफाई बिटवीन के अंदर ये मेरा एक ही है, ये ड्यू के बाहर निकल गया है, तो इसको मैं ड्यू के अंदर लेता हूँ। ये प्रॉब्लम निकल जाएगा। देखिए ये किस तरीके से ये एकदम बढ़िया दिख रहा है। तो दोस्तों आपने यहाँ पर देखा कि किस तरीके से मैंने यहाँ पर ये जो लिंक्स है, इस लिंक्स के अनुसार सेक्शन बनाया और उस सेक्शन में जो भी मुझे दिखाना है वो दिखाया। तो इस तरीके से दोस्तों जैसे आपको यहाँ पर ये इसके लिए, इस लिंक के लिए सेक्शन बनाना है, तो इस तरीके से आपको हर एक लिंक का एक सेक्शन अलग बनाना पड़ेगा और वही सिमिलर लॉजिक लगाना पड़ेगा जो मैंने अपने जावास्क्रिप्ट फाइल में लगाया हुआ है। तो दोस्तों ये था मेरा एक छोटा सा प्रयास टेलविंड की मदद से किस तरीके से हम ई कॉमर्स वेबसाइट बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने एक कोशिश की है आपको ये बताने की, आप
मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और आपके कोई क्वेश्चंस है तो कमेंट बॉक्स में डालिए। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।